नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आईआईटी दिल्ली प्रोफेसर बुक्ड फॉर नेग्लिजेंस और रिसर्चर्स डेथ। आईआईटी दिल्ली की एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर का असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यामा दीक्षित। उनको लापरवाही के आरोप में उनको बुक कर लिया गया है, उनको गिरफ्तारी हो गई है। कारण क्या है? उनकी लापरवाही के कारण एक शोधार्थी की मृत्यु हो गई है जो उनके अंडर में ही शोध कर रही थी। क्या है पूरा मामला? ये शोधार्थी कौन है, कहां की रहने वाली है, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में प्रोफेसर ने कोई लापरवाही की थी। तो आइए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की जो जानकारियां हैं, जो समसामयिक मुद्दे हैं, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। ये हैं आईआईटी की असिस्टेंट प्रोफेसर यामा दीक्षित। इन्हीं पर यह लापरवाही का आरोप लगा है और इन्हीं को गिरफ्तार किया गया है। वाकया पहले आपको शॉर्ट में बता दूं कि सीतापुर जिले की, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की रहने वाली एक छात्रा थी, 23 वर्षीय सुरभि वर्मा, जो इनके अंडर में रिसर्च कर रही थी। इनकी रिसर्च स्कॉलर थी। इनके साथ वो गुजरात गई थी रिसर्च करने के लिए, और वहीं पर ये दोनों उस हादसे के शिकार हो जाते हैं। और हादसे में जब दोनों को बचाने का प्रयास किया जाता है तो इनकी जान तो बच जाती है, लेकिन सुरभि वर्मा की जान नहीं बच पाती है। अस्पताल में कुछ दिन रहने के बाद जब ये स्वस्थ हो जाती हैं तो सुरभि वर्मा के पिता इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराते हैं और इन पर आरोप लगाते हैं, जिसकी पूरी जांच की जाती है। और जांच में इनकी लापरवाही और सुरक्षा मानकों का न प्रयोग करना, ये आरोप इन पर सिद्ध होता है, जिसके आधार पर इनकी जो एफआईआर है वो दर्ज हो जाती है, केस दर्ज कर लिया जाता है और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मित्रों, अब इस पूरे केस को हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। ये जो यामा दीक्षित हैं, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और 23 वर्षीय रिसर्च स्कॉलर हैं सुरभि वर्मा। इनके साथ जो लापरवाही हुई और जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई, उसका इनको दोषी बनाया गया है और उसी के लिए इनको बुक कर लिया गया है। जो सुरभि वर्मा की मृत्यु हुई है वो गुजरात के लोथल में हुई है। जो लोग इतिहास के छात्र हैं या जिन्होंने इतिहास को पढ़ा है, वो लोग इस लोथल नाम से परिचित होंगे। लेकिन आपको बता दूं कि जो लोग इतिहास के छात्र नहीं हैं या इतिहास उन्होंने नहीं पढ़ा है और इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको बता दूं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता या जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते थे, उसका एक बहुत प्रमुख जो शहर था वो लोथल था। और लोथल को उस समय का पुरातात्विक साक्ष्यों में इसको वहां का बंदरगाह माना गया है, जहां से इंटरनेशनल ट्रेड होता था। कहने का तात्पर्य है कि अगर हड़प्पा उस समय की राजधानी थी उस सभ्यता की, तो लोथल मुंबई था। हड़प्पा की तुलना अगर दिल्ली से करेंगे तो लोथल की तुलना मुंबई से करेंगे, जहां से सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ करता था। तो ये वहीं पर दोनों जो ये इनकी जो प्रोफेसर और जो रिसर्च स्कॉलर थे, ये वहीं पर एक प्रोजेक्ट के लिए गए हुए थे लोथल। और वहीं पर जो एक इन्होंने 15 फुट का गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में ये सॉइल के सैंपल, मिट्टी के जो सैंपल हैं वो लेने के लिए उतरे और इन्होंने सैंपल ले भी लिया था। उसके बाद ये ऊपर आने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच गड्ढे की जो दीवार है वो भरभरा के इन लोगों पे गिर गई, जिसमें ये दोनों दब गए। इन्होंने एक 15 फुट का गड्ढा खोदा, लेकिन इस गड्ढे को खोदने के लिए एएसआई की परमिशन नहीं ली और ना ही इन्होंने कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी को फॉलो किया। यही सब चीजें ये असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ चली गई। ये दोनों जो असिस्टेंट प्रोफेसर और जो रिसर्च स्कॉलर थे, ये इस चीज को जानने का प्रयास कर रहे थे कि उस समय जो नदियों के रास्ते में बदलाव हुआ, जो वर्षा के पैटर्न में, जो रेन पैटर्न में बदलाव हुआ और जो प्राकृतिक कारण हुए, जो क्लाइमेट चेंज हुए, उन सब के कारण ही क्या लोथल का पतन हुआ,
क्या हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए ये कारण जिम्मेदार थे? और इन्हीं चीजों को गहराई से समझने के लिए वो उस जगह पर गए थे और सॉइल सैंपल ले रहे थे। उस समय ये दुर्घटना हो गई। दोनों जो है उसमें जब फंस गए और उनके ऊपर बहुत सारी मिट्टी गिर गई, तो वहां पे जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इनको दोनों को निकाला मिट्टी के नीचे से और इनको अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाने के बाद जो सुरभि वर्मा थी उनको ऑन द स्पॉट डेथ घोषित कर दिया गया, डेड। और जो यामा दीक्षित थी उनका वहां पर इलाज हुआ, जिसके कारण वो बच गई। 23 मार्च को इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इनको, यामा दीक्षित को निग्लिजेंस और मतलब लापरवाही और मानवीय जो जीवन है उसको खतरे में डालने का दोषी बनाया गया है। जो उसमें एफआईआर में लिखा है, एफआईआर उनके पिता ने दर्ज कराई है, अभी उसके बारे में ही पूरा बताएंगे। राम खिलावन वर्मा 58 वर्ष और उत्तर प्रदेश के सीतापुर के रहने वाले हैं। इन्होंने जो ये कंप्लेंट पुलिस में दर्ज कराई है और उन्होंने ये लिखा है कि उनकी जो पुत्री सुरभि वर्मा है उसको इस प्रकार के रिसर्च का कोई अनुभव नहीं था, उसके बावजूद उसको गड्ढे में उतरने को कहा गया और कोई भी सुरक्षा मानकों का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, सही बात है, लेकिन एक समझने वाली बात है कि जो इस प्रकार के रिसर्च होते हैं या जो साइंटिफिक इन्वेंशंस होते हैं उसमें किसी को भी पहले से कोई अनुभव नहीं होता है। जब भी कोई व्यक्ति कोई नई चीज सीखता है तो पहली बार उसको पहला अनुभव होता है, पहली बार वो करके देखता है और सीखता है। मान लीजिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर थी उनको अनुभव भी था, तो क्या वो इस हादसे का शिकार नहीं हुई? वो भी तो इसके नीचे दब गई। तो अब एफआईआर करना है, दोषी ठहराना है तो कुछ भी कहा जा सकता है। आगे और देखिए, अभी जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने जब ये उनको कंप्लेंट मिली तो उन्होंने एएसआई के एक्सपर्ट से और आईआईटी दिल्ली के जो अधिकारी हैं उनसे पूरी जांच की और पूरा सब डिटेल लिया। उसके बाद ही उनको जो है निग्लिजेंस और सेफ्टी मेजर्स न यूज करने के लिए दोषी ठहराया। जो इनके पिता है राम खिलावन वर्मा, उनका यह कहना है कि जो उनकी पुत्री है वो अपने गाइड यामा दीक्षित के साथ 27 नवंबर को जो है लोथल के लिए, गुजरात के लिए गई थी और गांधीनगर से उनके साथ 2 प्रोफेसर जो आईआईटी गांधीनगर के थे वो भी साथ में हो लिए। आप समझ सकते हैं कि अगर दिल्ली का कोई प्रोफेसर वहां पे जाके रिसर्च करता है तो जो स्थानीय लोग हैं या जो कोई परिचित ना हो तो इस प्रकार का काम वो नहीं कर सकता है। तो उन्होंने सहयोग के लिए इन प्रोफेसर्स को भी अपने साथ में लिया। 4 लोगों की पूरी टीम थी और वो लोथल पहुंच गए। उसके बाद जो दोनों गांधीनगर के जो प्रोफेसर थे आईआईटी के, वो बाहर ही थे और जो ये यामा दीक्षित और ये सुरभि वर्मा थी, ये दोनों लोग जो है उस गड्ढे में उतरे। अब ये उस समय कोई ये बताने वाला नहीं है कि क्या सुरभि वर्मा ने मना कर दिया था कि हम गड्ढे में नहीं जाएंगे, या आप समझ सकते हैं जो छात्र होते हैं वो भी जो सीखने के उत्सुक होते हैं वो स्वयं आगे बढ़ करके चीजों को लेते हैं और हो सकता है कि सुरभि वर्मा पर कोई दबाव न डाला गया हो, वो स्वयं उसमें उतरी हो। जब वहां पर ये मिट्टी गिरी तो सुरभि वर्मा को नहीं बचाया जा सका और दम घुटने के कारण अर्थात सांस न ले पाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जो ये शोधार्थी है इसके परिवार ने आईआईटी दिल्ली से 1.5 करोड़ रुपए कंपनसेशन की मांग की है, लेकिन आईआईटी दिल्ली ने उनको 43 लाख रुपए जो है वो प्रोवाइड कर दिए हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट का यही नॉर्म है कि अगर रिसर्च स्कॉलर की डेथ होती है तो उसके लिए 43 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। मित्रों, ये है पूरा मामला। सुरभि वर्मा एक बहुत होनहार छात्रा थी। आईआईटी दिल्ली जैसी संस्थानों में इंजीनियरिंग में तो एडमिशन हो सकता है, लेकिन रिसर्च में जहां पर 2, 4, 6 सीटें ही होती हैं, वहां पर जो वास्तव में योग्य बच्चे होते हैं उन्हीं का एडमिशन हो पाता है। और इतनी होनहार छात्रा का जो कि देश के काफी योगदान कर सकती थी देश के लिए, उसका इतनी जल्दी चला जाना अत्यंत दुखद है। लेकिन क्या वास्तव में यामा दीक्षित को इसके लिए दोषी ठहराना चाहिए?
मैं ये मानता हूं कि उन्होंने सेफ्टी प्रोसीजर्स नहीं फॉलो किए या उन्होंने जो है एएसआई से परमिशन नहीं ली। आप समझ सकते हैं कि एएसआई वेएसआई ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें अगर आज की डेट में परमिशन मांगी जाए तो वो आसानी से परमिशन नहीं देंगे, और देंगे भी तो तब तक 6 महीने बीत जाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से एक ये चलन है इस तरह से काम करने का। सुरभि वर्मा की मृत्यु हुई, इसके लिए हम सभी दुखी हैं, लेकिन वास्तव में इस प्रकार से टीचर को भी दोषी नहीं ठहराना चाहिए। अगर इस प्रकार से टीचर को दोषी ठहराया जाएगा तो आने वाले दिनों में जो टीचर है वो अपने किसी भी शोध के छात्र को या किसी भी छात्र को कुछ नया सिखाने का प्रयास नहीं करेगा जहां पे रिस्क इन्वॉल्व होगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको क्या लगता है, सुरभि वर्मा दोषी थी या यामा दीक्षित दोषी थी, या दोनों में से कोई दोषी नहीं था, समय की बात थी केवल? जो भी आपके कमेंट हैं वो वीडियो में के कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, शालीनता से लिखिएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर हमारा वीडियो, हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।